नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोपाल रत्न अवार्ड 2021 के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो पशुपालक हैं, जो देसी गौवंश रखते हैं या भैंस वंश रखते हैं, साथ ही जो डेयरी का संचालन करते हैं, साथ ही जो फील्ड प्रैक्टिशनर हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक अवार्ड रखा गया है। उनके अच्छे कार्य के लिए एक अवार्ड रखा गया है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं क्या है आदेश और किस प्रकार आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आदेश है, जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर जो वेबसाइट है जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का जो आदेश है वो 20/7/2021 मतलब कल ही जारी किया गया था। और हम बात करेंगे कि आदेश में क्या क्या जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जो योजना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया उपरोक्त प्रसंगित विषयांतर लेख है कि पशुपालन मत्स्य डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, तो इसके बारे में जो एलएस हैं उनके लिए आवेदन करवाए गए थे। तो आप इससे भली भांति वाकिफ़ होंगे। तो के तहत गाय भैंसों को की प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसान, मतलब जो पशुपालक हैं, जो देसी गौवंश रखते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी टेक्नीशियन जो अच्छा एआई का कार्य कर रहे हैं फील्ड में, तो एवं सहकारी व दूध उत्पादन कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये अवार्ड स्पेसिफिक 3 कैटेगरी बनाई गई है। जो देसी गौवंश रखते हैं, एआई टेक्नीशियन है, और जो दुग्ध उत्पादन समिति है उनके लिए है। पशुपालन मत्स्य डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर 2021 साय 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो एक टाइम पीरियड यहाँ डिसाइड किया गया है, लगभग 2 महीने के अंदर का आपका टाइम दिया गया है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बात कर लेते हैं योजना का उद्देश्य क्या है। जो ये योजना है उसका चलाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य यहाँ पे लिखा गया स्वदेशी दुधारू गायों में वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। अगर आप देसी गौवंश को बढ़ा रहे हैं तो एक तरीके से अगर आपको कुछ अवार्ड मिलते हैं तो आप प्रोत्साहित होते हैं और उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में आप मन से लग जाते हैं। तो एक तरह से ये आपको प्रोत्साहित करने का कार्य है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को 100% एआई कवरेज लेने के लिए प्रेरित करना। तो कुछ समय पहले जो टेक्नीशियन है उनकी भर्ती की गई थी और उनको टारगेट अलॉटेड किए जाएंगे। तो अगर आपको सम्मानित किया जाता है, आपको पुरस्कृत किया जाता है या आपको प्रोत्साहित किया जाता है, तो आप अपने आप में एक पावर फील करते हैं कि हाँ, हमें ये काम पूरा करना है। तो यहाँ पे जो 100% जो कार्य है, जो जिन्होंने टारगेट 100% अचीव किए हैं, तो उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को विकसित होने एवं प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करना। तो जो मिल्क कलेक्शन सेंटर हैं, जो सहकारी समिति हैं दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हैं, तो उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो आवेदन के बारे में जो एक वेबसाइट दी गई है www.dahd.nic.in, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ जाकर भी आप आवेदन कर पाएंगे। और हम वेबसाइट पे चल के भी देखेंगे वहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है, किस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पुरस्कार है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आवश्यक पात्रता के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपकी पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। इस पुरस्कार के लिए वही किसान पात्र है जो गाय की प्रमाणित स्वदेशी 50 नस्लों अथवा भैंस की 17 देसी प्रमाणित नस्लों में से किसी का एक का पालन करता हो। तो यहाँ पे जो देसी गोवंश हैं, जैसे गिर है, थारपारकर है, इस प्रकार जो इंडिजिनस ब्रीड है लगभग 50 हैं, उनमें से अगर किसी प्रकार की नस्ल आप रखते हैं तो आप गाय हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कि जाफराबादी है, मुर्रा है, अगर ऐसी बफेलो आप रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्र तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कोई फेडरेशन, गैर सरकारी संगठन अथवा निजी क्षेत्र का कोई भी अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और लगभग उनको ट्रेनिंग का जो पीरियड है 90 डेज़ का उनको कंप्लीट किया हुआ होना आवश्यक है। सहकारी कंपनियाँ अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर स्थापित सहकारी समिति, एमपीसी, एमपीओ दुग्ध उत्पादन कंपनियों को प्रतिदिन 100 लीटर दुग्ध का उत्पादन करती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी सहकारी समिति जो लगभग 50 की सोना को जोड़ के रखी हुई और 100 लीटर से ज़्यादा दूध उत्पादन करती हैं, तो उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो पुरस्कृत
जो पुरस्कार है किस प्रकार तय होंगे। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में क्रमशः 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए की राशि का पारितोषिक के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 3 इनाम डिसाइड किए गए हैं प्रत्येक कैटेगरी के अंदर। जो फर्स्ट प्राइज़ होगा वो 5 लाख, सेकंड प्राइज़ होगा वो 3 लाख और थर्ड प्राइज़ होगा 2 लाख। तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। चलिए जो वेबसाइट है वो भी मैं दिखा देता हूँ, किस प्रकार की वेबसाइट है और किस प्रकार आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पे हमने लॉगिन किया। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो वेबसाइट है वहाँ पे पहुँच पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ, बिल्कुल ये मेंशन किया गया है, गोपाल रत्न अवार्ड। और यहाँ पे जो पूरी स्कीम है उसके बारे में दिया गया है। और सिलेक्ट योर कैटेगरी, यहाँ पे देखो जो कैटेगरी है वो मेंशन की गई है, तीनों कैटेगरी जिसके बारे में हमने बात किया था कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस कैटल ब्रीड, अगर आप के पास देसी नस्ल हैं और उनके लिए आप अगर आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। और सेकंड पे यहाँ पे लिखा गया बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, तो आप सेकंड वाले से क्लिक करके आवेदन कर पाएंगे। थर्ड है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे जो आप अबाउट अस में आप अगर आप जाएंगे तो वही चीज़ें यहाँ बताएंगे कि इनाम क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड आउट कर लें। चलिए हम एक पे क्लिक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके देखते हैं बेस्ट डेयरी फार्म रियरिंग। तो यहाँ पे जो एक पूरा प्रपोजल दिया गया है आपको किस प्रकार आवेदन करना है। तो यहाँ पर आपको जो फ़ोटो है वो जेपीजी में देनी पड़ेगी, जो फ़ोटो है वो मेंशन की गई है वो फ़ोटो आपको लिखनी पड़ेगी। और एनिमल्स हैं उनकी फ़ोटो देनी पड़ेगी। फार्मर का नेम है, जेंडर है, एज है, एजुकेशन है, आपकी मेल आईडी, एड्रेस, आपका स्टेट, सिटी और पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। आप यहाँ पे जो ब्रीड बताई गई थी 17 ब्रीड्स तो बफेलो की हमने ऊपर मेंशन की थी, साथ ही लगभग 50 ब्रीड्स हमने कैटल की जो इंडिजिनस ब्रीड है उनके बारे में बात की। तो आपके पास कौन सी ब्रीड है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। आपका मोबाइल नंबर है, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, आपके वहाँ पे OTP प्राप्त होगा और आप प्रोसीड करेंगे। तो एक छोटा सा बहुत ही ईजी बताऊंगा कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप देसी गोवंश रखते हैं और आप चाहते हैं कि उनको आगे से आगे बढ़ावा दिया जाए तो आपको सरकार प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है, आप आवेदन करें। और अगर आपको किसी प्रकार की जो आवेदन में दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, जहाँ तक हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।